नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय महाकाल। क्या आपको पता है कि मलमास शुरू होने वाला है? नहीं जानते? चलिए आपको बताते हैं। मलमास पुरुषोत्तम मास या अधिक मास हर 3 साल में आने वाला अतिरिक्त पवित्र हिंदू चंद्र मास है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मास में दान, उपवास और पूजा पाठ करने से सामान्य महीनों की तुलना में 10 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दौरान कोई भी नया मांगलिक कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश नहीं किया जाता है। अधिक मास को मलमास या पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं? इसमें मांगलिक कार्य नहीं किए जाते तो क्या यह अशुभ माह है? ऐसा नहीं है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो में बने रहें अंत तक और पूरी जानकारी प्राप्त करें। प्राचीन काल में जब यह 13वां अतिरिक्त महीना पंचांग में आया तो किसी भी देवता ने इसका स्वामी बनना स्वीकार नहीं किया। तब इस अपेक्षित महीने ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी ने इसे अपने सभी दिव्य गुण प्रदान किए और अपना नाम पुरुषोत्तम नाम दिया। तब से इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस मास में सारे कार्य शुभ होते हैं। जितना भी हम दान पुण्य जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका हमें 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं मलमास के महीने में क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे सारे कष्ट दूर हों और हमें सुख समृद्धि प्राप्त हो। प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए और सुबह और शाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मलमास में ब्राह्मणों या ज़रूरतमंदों को दान देना बहुत उत्तम माना जाता है। पीले वस्त्र, अन्न और फलों का दान करें। पवित्र नदियों में या घर के पूजा स्थल पर संध्या के समय दीप प्रज्वलित करें। विशेषकर 33 दीपदान का नियम है। सात्विक भोजन करें। प्याज व लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन ना करें। आइए अब जानते हैं कि मलमास के महीने में क्या क्या नहीं करना चाहिए। मलमास में विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश और नया व्यापार वर्जित माना जाता है। आइए अब जानते हैं मलमास में व्रत और पूजा की विधि क्या है और कैसे करें जिससे कि हमें 10 गुना पुण्य प्राप्त हो। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शालिग्राम जी की पूजा करें। पूजा में तुलसी के पत्ते, पीले फूल और पंचामृत अवश्य शामिल करें। पूजा के पश्चात पुरुषोत्तम मास की व्रत कथा अथवा श्रीमद् भगवत कथा का पाठ करें या सुनें। मास के अंत में अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। आइए अब जानते हैं पुरुषोत्तम मास की व्रत कथा का सार क्या है। इस मास में पुरुषोत्तम मास की कथा सुनना या पढ़ने का विशेष महत्व है। बताया जाता है कि ऐसे एक सच्ची और निष्ठावान महिला ने इस व्रत को पूरे नियम के साथ किया और उसके सभी कष्ट दूर हो गए। इस कथा का मुख्य उद्देश्य यही सिखाता है कि मलमास में किए गए सात्विक प्रयास और
विष्णु भक्ति जीवन के सारे पापों को और कष्टों को दूर कर देती है। मल मास या अधिक मास में तुलसी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है, इसलिए तुलसी मैया की पूजा का विशेष महत्व होता है। अधिक मास में रोजाना तुलसी में जल अर्पित करें और शाम के समय दीपक प्रज्वलित करें। इस मास में पीला रंग शुभ माना जाता है। अधिक मास में ज़रूरतमंदों को पीले वस्त्र, हल्दी, चना, दाल, केले का दान करना लाभकारी माना जाता है। अधिक मास में अत्यधिक गर्मी होती है। इस मास में जल का दान करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। इस मास में गर्मी के कारण प्यासे को पानी पिलाना या मटके का दान करना भगवान की सीधी सेवा मानी जाती है। यह महीना भगवान विष्णु का है, इसलिए जल सेवा करने वालों पर उनकी विशेष कृपा बरसती है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों को मेरे इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय जय महाकाल।